अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 9 यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 6 स्टडी करेंगे। बच्चों, बोर्ड के पेपर में सिर्फ ये लाइन दी होती है, लिखा होता है प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, यानी एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं। तो इसमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, इसका क्या मतलब है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल की डेफिनेशन है अ लाइन विच डिवाइड एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। जैसे देखें, हमारे पास फर्ज करो कि एक एंगल है, इसका नाम हम ले लेते हैं ए ओ बी। ये हमारे पास एक एंगल है। तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन इसके दरमियान से इस तरह से गुजारें कि इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो इस लाइन को हम कहेंगे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए ओ बी। यानी ए ओ बी का ये लाइन जो है क्या है, बाइसेक्टर है। मतलब इसको आधा आधा काटती है, आधा इस साइड पे छोड़ देती है, आधा इस साइड पे, तो दरमियान से गुजरती है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा हुआ है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो हमने ये ट्रायंगल ले ली ए बी सी। तो गिवन में लिख दिया कि हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद इसमें प्रूव क्या करना है, तो हमेशा इज एम आर या देन के बाद जो लफ्ज लिखा होता है वो प्रूव करना है। तो हमने प्रूव करना है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी ट्रायंगल के एंगल्स के हम बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पर काटते हैं। तो ये बात हमने प्रूव करनी है। लेकिन लिखा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का अगर हम बाइसेक्टर ड्रा करें, जैसे ये ड्रा किया, इसी तरह से एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा करें और इसी तरह से एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रा करें, तो तीनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब काटेंगे। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो हम डायग्राम में चेंज करते हैं, जो तब्दीली लाते हैं, उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और हमेशा इसको हम डायग्राम में डॉट लाइन से शो करते हैं। तो गौर फरमाएं, ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो कह रहा है कि हमने एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा किया जो आगे सामने है, और फिर एंगल सी का ये बाइसेक्टर ड्रा किया। इन दोनों बाइसेक्टर ने क्या किया, एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट आई पर, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई। यानी एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट आई पर काटते हैं। अच्छा, फिर फ्रॉम आई, आई से क्या किया, आई से हमने ड्रा किया आई एफ परपेंडिकुलर ए बी, यानी आई एफ परपेंडिकुलर ए बी। देखिए ये आई एफ जो है वो 90 का एंगल बना रहा है ए बी के साथ, तो इसलिए ये कहा गया है कि हमने ड्रा किया है आई एफ परपेंडिकुलर ए बी। ये परपेंडिकुलर की अलामत है। इसी तरह से आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ये लिखा हुआ है आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड आई ई परपेंडिकुलर टू ए सी, तो ये लिखा हुआ है आई ई परपेंडिकुलर टू सी ए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, प्रूफ को हम दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, एक स्टेटमेंट्स और दूसरा है रीजंस। स्टेटमेंट्स में हमने बयान देना है, तो इधर उसकी वजह भी बतानी है कि ये बात आई कहां से है। तो जैसे कि लिखा है आई डी कॉन्गोरेंट आई ई, यानी आई डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आई एफ के। आई डी कंकोरेंट है आई एफ के, इसका मतलब है कि आई डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आई एफ के। तो ये बात कहां से आई, इधर देखिए जरा, आई डी कंकोरेंट यानी बराबर है किसके, आई एफ के, यानी ये यहां से लेकर यहां तक का फासला और यहां से लेकर यहां तक का फासला बराबर है। अच्छा, ये बात कहां से आई, ये आपने थ्योरम नंबर 4 में पढ़ा था। थ्योरम नंबर 4 क्या था, ये थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म।
कि अगर हम किसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लें तो वो उसके आर्म्स के मुसाफिर फासला होता है। जैसे देखें ये आपके सामने ए ओ बी का बाइसेक्टर मैंने ड्रा करके दिखाया था। तो अगर मैं इस यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, फर्ज करो मैं यहाँ पे पी पॉइंट ले लेता हूँ, ये आपने थ्योरम 4 में बात पढ़ी है, पॉइंट पी ले लेता हूँ बाइसेक्टर के ऊपर, तो फिर क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक का फासला और यहां से लेकर यहां तक का फासला बराबर होते हैं। ये थ्योरम नंबर 4 था, ये इसकी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक आई डी कंकरेंट होगा आई एफ के। आपने बाकी सारी डायग्राम को इग्नोर करना है, सिर्फ इतनी डायग्राम को देखना है। समझ आई क्या था थ्योरम 4? एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो ये बी एंगल बी का बाइसेक्टर है, ये यानी ये लाइन क्या कर रही है, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो फिर थ्योरम नंबर 4 के मुताबिक अगर हम इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट आई लेते हैं तो वो यहां से लेकर यहां तक का फासला उसका और यहां से लेकर यहां तक का फासला बराबर होगा, यानी आई डी इक्वल होगा आई एफ के। तो ये बात लिखी है। सिमिलरली आई डी कंकरेंट है आई के। अब हम इस साइड को सारी साइड को इग्नोर कर दें, सिर्फ इसको ज़हन में रखें। तो ये एंगल सी का बाइसेक्टर है और इसके ऊपर कोई पॉइंट आई है। तो अगर ये पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है तो फिर यहां से लेकर यहां तक का फासला, यहां से लेकर यहां तक का फासला बराबर होना चाहिए इस स्टेटमेंट के मुताबिक। इसके बाद लिखा हुआ है ये सिंबल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है देयरफॉर आई ई कॉन्ग्रुएंट है आई एफ के। रीजन में क्या कहा है, ईच कॉन्ग्रुएंट टू आई डी प्रूव किया हमने। देखें ये इसको देखें, ये भी इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये आई डी के इक्वल है और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड आई डी है, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी ये भी आई डी के इक्वल है, ये भी आई डी के इक्वल है। तो इसको कंपेयर करें तो पता चलता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों की, तो इस तरह से फिर इसकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। सो अब हम थ्योरम 5 की तरफ आते हैं। थ्योरम 5 क्या था? थ्योरम 5 ये था कि अगर यहां से लेकर यहां तक का फासला और यहां से लेकर यहां तक का फासला बराबर हो, ये लाइन उसमें नहीं थी, सिर्फ ये था कि अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट पी लें, इस तरह से लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला बराबर हो, तो ये पॉइंट पी बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या होगा। तो सेम उसी तरह से कहा गया सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। तो ये कह रहा है, इससे साबित ये होता है कि आई जो है वो ए के बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है। समझ आई कैसे? क्योंकि हम थ्योरम नंबर 5 के मुताबिक कह रहे हैं ना कि यहां से लेकर यहां तक का फासला, यहां से लेकर यहां तक का फासला बराबर है। ये देखिए ये बात हमने प्रूव कर दी है कि आई ई कॉन्ग्रुएंट है आई एफ के, यानी आई ई कॉन्ग्रुएंट है आई एफ के। अगर यहां से लेकर यहां तक का फासला और यहां से लेकर यहां तक का फासला बराबर है तो फिर ये आई, अगर हम ए का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो आई उस बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या होगा, ये थ्योरम नंबर 5 के मुताबिक। तो इसको हम क्वेश्चन 1 का नाम दे देते हैं। आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। इस एंगल की बात हो रही है कि इसका मतलब ये है कि हमने ये साबित कर दिया है कि आई पॉइंट ए बी सी यानी एंगल बी के बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है। आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ बी सी ए, और ये भी हमने प्रूव कर दिया कि एंगल के पॉइंट आई जो है वो बी सी ए यानी इस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर भी वाक़या है। तो हमने तीनों एंगल से साबित कर दिया कि पॉइंट आई जो है वो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है। लिहाजा इस तरह हमारा आज का थ्योरम मुकम्मल हुआ। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।